इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। संपूर्ण शार्वरम अर्थात रात्रि का अंधकार सूर्य अंशुभिन्नम, सूर्य की किरणों के द्वारा विनष्ट हो जाता है। समझ में आ गया? क्या अमावस्या की रात हो और रात्रि का अंधकार व्याप्त है, उस अमावस्या की रात्रि, वह अमावस्या की रात्रि का अंधकार का साम्राज्य सूर्य उदित हो इसके पूर्व ही उसकी लालिमा से ही सारा अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी तरह हे भगवान, आपकी भक्ति रूपी सूर्य का उदय जब मेरे अंतस में होगा तब होगा। अभी तो मैं भक्ति करने का मन भी बना रहा हूँ, उसकी भूमिका बना रहा हूँ, भक्ति की लालिमा ही बस जागृत होती है तो भी जीवन का भवों का संचित पाप क्षण मात्र में दूर हो जाता है। चिर संचित भविजन के पाप पल भर में मिट जाते, जिनवर की स्तुति करने से चिर संचित भविजन के पाप पल भर में मिट जाते उनके। सकल लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर सरीखा काला दांत, प्रातः रवि की उग्र किरण लक हो जाता क्षण में। क्षण मात्र में सारा अंधकार प्राणांत को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह चिरकाल से भवों में संचित पाप हमारे शांत हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपकी स्तुति करते रहेंगे, जीवन की अंतिम श्वास तक भी आपकी स्तुति करेंगे। हाँ, सभी जानते भी हैं, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जन्म जन्म में किए गए पाप, करोड़ों जन्मों में उपार्जित पाप और जन्म जरा मृत्यु का रोग सब विनष्ट हो जाता है। ऐसी आस्था श्रद्धा भक्ति हमें अंतस में जागृत करना चाहिए। आप सभी लोगों ने सुर सुंदरी का चरित्र पढ़ा होगा, सुना होगा कि उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके पास जो पंच परमेष्टि के स्मरण की शक्ति उसको कितनी विपत्तियों के आस्पदों से पार लगा देती है। करता है तो उसके अंदर सुर सुंदरी मिलती है। कौन है ये? देख करके उसके रूप सौंदर्य वैभव को देख करके मन काम वासना की ओर भी जागृत होता है, लेकिन वह अपने एक शील मात्र की रक्षा करने के लिए प्रारंभ में ही जब उसका पति छोड़ करके चला गया और वहाँ पर कहाँ पर, जहाँ नरभक्षी राक्षस रहता था, एक वृक्ष की छाया में बैठते हैं दोनों, ठंडी ठंडी हवा के कारण और थकान के कारण सुर सुंदरी की नींद लग जाती है। पति का मन भी बिगड़ता है, कर्म के उदय में, असाता के उदय में पति छोड़ करके चला जाता है। क्यों? बचपन में जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब वहाँ पर एक अमर कुमार भी पढ़ता था मुनि के गुरुकुल में, और ये आरिकाओं के निकट में, और इसके उस सुंदर रूप को देख करके इसको भी वहाँ एक बार नींद आ गई थी। तो उसके पल्लू में जो 7 कौड़ियाँ बंधी हुई थी, है ना,
और उनको देखा तो अमर कुमार ने उन 7 कौड़ियों को निकाल लिया, छोड़ लिया और अपने मित्र मंडली में भोज नाश्ता आदि कराने के लिए खर्च कर दिया। अरे क्या किया ये, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। अरे वो 7 कौड़ी तो हमारी राज्य के बराबर थी, तुमने ये क्या किया? अच्छा, बस इतने भाव से अचानक यौवन आया, संबंध हो गया दोनों का, अमर कुमार और सुर सुंदरी का। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक बार व्यापार करने के लिए माँ पिता की आज्ञा से जाते हैं और सुर सुंदरी का भी मन होता है मैं भी साथ में चलूँगी। माँ पिता आज्ञा भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है जाओ, मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसके भोजन का ध्यान रखना, उसके भावों का ध्यान रखना, उसका सब कुछ ध्यान रखना, ठीक है जाइए। वह चली जाती है और एक ऐसे स्थान पर उसका जहाज उतरता है कि जहाज से ये उतरते हैं दोनों और एक वन में जा कर के थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ पर क्या विचार आता अमर कुमार के मन में, अब इसकी नींद तो लग ही गई है, अब इसके साड़ी के पल्लू में 7 कौड़ी बांध देता है। किस भावना से? इस भावना से कि तूने कहा था 7 कौड़ी का राज्य बराबर है, ये 7 कौड़ियाँ एक राज्य के बराबर है, राज्य प्राप्त करके दिखाओ तुम 7 कौड़ियों में। और चला जाता छोड़ के घनघोर बियावान जंगल में। अब क्या उसकी नींद खुलती है, देखती है यहाँ कोई नहीं है, कोई मतलब जो था वो अमर कुमार भी नहीं, पति भी नहीं। और पता चल गया था कि यहाँ पर एक नरभक्षी राक्षस रहता, उस राक्षस को दूर से सुगंध आती है उसके शरीर की और वह पास में आता है। जैसे ही आता है और आ करके उसके रूप सौंदर्य को देखकर और उसकी पवित्र विचारधारा पुण्य के योग से वह तो उसका भक्षण क्या करता, पुण्य के आगे राक्षस को भी नतमस्तक होना पड़ता है। और वह तो आश्चर्यान्वित होता है, क्या हुआ, क्यों यहाँ पर हो? पूछ बैठता है, बेटी क्या हुआ? वह बताती, अरे अभी तो मेरा पति था यहाँ, चला गया छोड़ करके। ऐसे करके कभी कुछ दिनों के बाद वह राक्षस उसकी सुरक्षा कर जाता है कि मैं तुम्हारे इस सुरक्षा कवच को तैयार करता हूँ, कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और वह चला जाता है। फिर कभी एक धनिक का जहाज आता है और घूमते घूमते उस सुर सुंदरी के पास पहुंचता है, उसके रूप सौंदर्य से का वासना से भर जाता है और उसे बेटी कह करके ले तो जाता है। लेकिन बीच नाव में जब वह सुंदरी के पास बैठता है तो वह समझ जाती है कि इसका मन खराब है, इसकी वासना जागृत हो गई है और वह छलांग लगा जाती है समुद्र में। पढ़ो तो जरा, सुर सुंदरी अपनी भक्ति का और अपनी शक्ति का कितना प्रयोग करती। ऐसे कई बार उसको 3 बार समुद्र में छलांग लगाना पड़ी। कभी वेश्या के पास बेच दिया गया, वेश्या के घर पहुंच गई, वहाँ पर बहुत सारा राग रंग मंच सब कुछ देख करके उसे लगता है कि अब मेरे शील की रक्षा फिर नहीं हो सकेगी। तब अपनी किसी एक प्रधान गणिका से कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। कैसे निकलोगी, यहाँ बहुत कड़ी पहरेदारी है, नहीं जा सकती हो। नहीं, मुझे तो जाना है, जाना है। और किसी एक ने उसे कुछ साहस दिया और कह दिया, वैसे गेट से तो तुम नहीं जा सकती, मुख्य द्वार से एक छज्जा है, यहाँ से रस्सी बांध करके रस्सी से तुम नीचे निकल जाओ और वहाँ एक रथ खड़ा मिलेगा, वह रथ वाला तुमको अभीष्ट स्थान तक भेज देगा। उतर तो गई, रथ तक पहुँच तो गई और रथ वाला मिल भी गया
और ले जाने भी लगा और ले भी गया। बीच में ही उसका मन भी रूप सौंदर्य से बिगड़ गया और उसको देख करके भी वह फिर एक बार समुद्र में छलांग। ऐसे करते करते वह विषम परिस्थितियों से पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए पार होती है। और मछुआरे का भी मन बिगड़ा। फिर ऐसे करते करते किसी राज दरबार में विद्याधर आ जाता है। विद्याधर ले जाता है, बहन कह करके ले जाता है। उसे लगता है हाँ अब कोई मेरा हितैषी वहाँ ले जाता। अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करती है। अरे आज तक मैंने ऐसी कोई भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं किया, यहाँ तो अपूर्व शांति मिल रही है, मुझे तो बड़ा सुखद जीवन महसूस हो रहा है। और उसे सम्यक दर्शन की देशना विद्याधर के द्वारा प्राप्त होती है और वह भगवान की भक्ति में तल्लीन हो करके सोचती है कि अब क्या। तो फिर जब यहाँ अपने देश आने का निवेदन करती है तो विद्याधर कहता नहीं, अभी तुम मंत्र सिद्ध करो, विद्याएं सिद्ध कर लो। और उपहार में कुछ अपनी तरफ से भी विद्याएं देता है और विद्याओं के बल पर फिर उसे छोड़ देता है द्वीप में जा कर के। और वहाँ पर भी कहाँ पर राज दरबार में ले जाया जाता है और वहाँ कुछ ऐसा प्रसंग है कि राजा की बेटी को अचानक कोई अपहरण करके ले गया था और राज दरबार में यह रूप परिवर्तित करने की विद्या से रूप परिवर्तित करके पहुँचती है, पुरुष का रूप बनाती है, चेहरा वैसा का वैसा रहता सुरसुंदरी का, और विमल वाहन नाम से वहाँ पहुँचती है। राजा अपनी पुत्री का पता लगाने के लिए कहते हैं कि जो मेरी पुत्री का पता लगाएगा उसे राज्य दिया जाएगा और मेरी पुत्री भी दे दी जाएगी। और अंत में क्या होता है कि वह विमल वाहन मतलब सुरसुंदरी जिसने रूप परिवर्तित करके उसको कहा था कि मैं तुम्हारी पुत्री का पता लगा करके लाता हूँ, वह जाता है और उस पुत्री को ले करके आता है तो देखता है राजा, अरे, और बड़ा खुश होता है और दिए हुए वचनों के द्वारा उसे राज्य दे देता है, आधा राज्य दे देता है और पुत्री को भी कहता है कि अब तुम इस मेरी पुत्री से संबंध स्वीकार करो। कौन है वो? वास्तव में सुरसुंदरी है, पुरुष का रूप बना करके पहुंची है। तो अब सोचती है मैं क्या करूं, लेकिन राजा ने विवाह कर दिया और विवाह करने के उपरांत फिर कभी एक बार राज्य शासन करते करते वहीं पर एक घोषणा कर दी गई कि इस द्वीप पर जो भी जहाज अब उतरेंगे और जो भी उसका मालिक होगा यहाँ व्यवसाय करने आएगा तो उसे सबसे पहले राज दरबार में आना पड़ेगा और उपहार देना पड़ेगा राजा को, तब कहीं व्यवसाय कर सकेगा। और जब ऐसा देखा सुना तो एक बार अचानक में योग संयोग से कौन आ गया? किसका जहाज आ गया? बोलो, अमर कुमार का जहाज आ गया। वहाँ पर जो खड़े थे सैनिक, कहा आपको पहले राज दरबार में उपस्थित होना होगा, उपहार देना होगा, तब कहीं व्यवसाय कर सकोगे। ठीक है, और अच्छा, राज दरबार में जाने के बाद अगर हम व्यवसाय शुरू करेंगे तो हमें राज्य व्यवस्थाओं से थोड़ी सी और अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा सोच करके वह राज दरबार में जाता है और वहाँ जाकर के विमल वाहन उसका नाम था, थी कौन? हाँ, वह विमल वाहन और गुणमाला के साथ आसन पर, सिंहासन पर आसीन था। ये पहुँचता है और पहुँच करके बहुत बुरी स्थिति इसकी बन चुकी थी। 12 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। ऐसा उसका शरीर, उसके चेहरे, उसका सब बिल्कुल रूखापन आ गया और अस्त व्यस्त त्रस्त शरीर और मुख से शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे। वह पहुँचता है तो देख करके वह विमल वाहन पूछता, तुम कौन हो?
वह कहता है मेरा क्या पूछो, मैं तो बहुत बड़े अपराध को करके यहाँ पर, क्या अपराध हुआ तुमसे? मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था अभिनय बियाबान घने जंगल में, जहाँ नरभक्षी राक्षस रहता था, और उस राक्षस ने मेरी पत्नी को समाप्त कर दिया। ऐसा अपराध मेरे द्वारा होगा। अच्छा, क्या तुम अपनी पत्नी को दर्शन करना चाहते हो? हाँ, कैसे कैसे मिलेगी वह? वो तो राक्षस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। अरे, करना चाहते हो क्या? और उसने थोड़ा ध्यान से उसकी ओर देखा, और देखा तो चेहरा पहचान में आ गया, वैसा का वैसा लगा। और वो सोचता है अरे मुझे क्या हो गया, क्या हो गया? एक पुरुष के अंदर मुझे अपनी पत्नी दिख रही है, ये क्या? तब फिर जा करके वह राज खुलता है और वह अंदर जाती बोलीती है थोड़ा रुको, आता हूँ मैं। और वो गया अंदर और रूप परिवर्तित करके सीधा सुर सुंदरी के रूप में आ गई। और जब आ गई तो देख करके उसे अंक में भर करके कहता अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और अब क्या? चलो, अब चलो तो ठीक है, चलते हैं, लेकिन ये गुणमाला का क्या करूं? गुणमाला नहीं, हाँ गुणमाला ही नाम था उसका। तो कौन है ये? मेरा ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे साथ विवाह संबंध हुआ था इसका। तो फिर क्या? आप मेरे पति हो। जब मेरे पति हो तो इसके भी आप पति हो। राजा ने भी सोचा, गुणमाला के पिताजी ने, कि अब क्या होगा? ये तो पुरुष नहीं था, ये तो स्त्री थी, सारे लोगों के बीच में इसका विवाह संबंध हुआ, अब क्या होगा, कैसा होगा? तो वह कहती है सुर सुंदरी चिंता मत करो, जो मेरे पति हैं वो ही इसके भी पति बनेंगे। और ये सब अपने घर पर पहुँचते हैं और कुछ समय के उपरांत माता पिता से आशीर्वाद लेकर इस संसार से अमर कुमार को भी वैराग्य हो जाता है और वह दीक्षा ले लेता है। और सुर सुंदरी भी आर्य का दीक्षा ले लेती है और गुणमाला ने भी इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। ये कथानक यहीं पर समाप्त हो जाता है और समय भी समाप्त हो चुका। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करने से ऐसे ऐसे भवों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा ही विश्वास करके हम आपके प्रति अपने अंतस में भक्ति रखते हैं और वह भक्ति अनुराग मात्र आपके गुणों के प्रति है। मेरे आत्मा के भी गुण उद्घाटित हों, इसी सद्भावना के साथ जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।